एज अ फ्रीलांसर आप अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हो कि रेज वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। आप चाहे तो 100 रुपए से स्टार्ट करें, 1000 रुपए तक, या एक घंटे का लाख रुपए भी ले सकते हैं। आपकी फैमिली एक्सपेक्ट करने लग जाती है कि अरे आप तो हर टाइम फ्री हैं। एक बार हमें कुछ वीडियोस को स्पेनिश में कन्वर्ट कराना था, तो मैंने दिल्ली में बहुत सारी एजेंसीज ढूंढी, उनसे रेट पता किए और वो बड़े एक्सपेंसिव थे। एक वेबसाइट पर मैं पहुंचा, freelancer.com। वहां पे बैठे हुए मैंने स्पेन में किसी से बात करी, उनको मैंने अपनी वीडियोस भेजी। अगर मैं कोई गलती कर रहा था या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं जाके लोगों से बात कर सकता था, पूछ सकता था। एक दिन बड़े रिफ्लेक्टिव मूड में मैंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाला। मैंने बहुत सोच समझकर उसको लिखा था, क्योंकि वो मेरे थॉट्स थे जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा था। लोगों ने उसको लाइक किया, कमेंट किया, हमें उस पर काफी अच्छा इंटरेक्शन करने को मिला। बट कुछ घंटे बाद हमारी कंपनी की एचआर टीम का मुझे फोन आया कि उत्कर्ष, ये जो पोस्ट तुमने डाला है ये हमारी कंपनी की पॉलिसी से अलाइन नहीं है, तुम्हें इसको हटाना पड़ेगा। एंड मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था कि मैंने अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए एज एन इंडिविजुअल, तो मैं उसको क्यों हटाऊं। पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये पॉलिसी है कि जो भी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो अपनी वॉइस नहीं शेयर कर सकते, वो कंपनी की पोस्ट रीशेयर करें, वो समझ आता है। अल्टीमेटली मुझे वो पोस्ट हटाना पड़ा, पर उस एक पोस्ट, उस एक कॉन्वर्जेशन ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं अपनी वॉइस को नीचे कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी वॉइस को कंट्रोल कर सकता हूँ, या इट्स टाइम कि मैं एक फ्रीलांसर बन जाऊँ। फिर मैं जिससे चाहे बात करूँ, जो मर्जी लिखूँ, जिस कंपनी के साथ काम करूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वहाँ पर सीड सो हुए कि मैं एक फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ। अब जब बैठे हुए मैं ये किस्सा याद कर रहा था आज से 2 साल पहले का, तो मेरे मन में आया कि आज हम फ्रीलांसर वर्सेस अ फुल टाइम एम्प्लॉय के बारे में बात करते हैं। हाय, आई एम उत्कर्ष नारंग एंड दिस इज अ वीडियो ऑफ अवर करियर सीरीज। अब अगर मैं अपने करियर को पीछे लेके जाऊं, जहां पर मैं था 2010, 11, 12 और जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब शुरू करी, तब फ्रीलांसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। कुछ शायद 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग ज्यादा फ्रीलांस करते होंगे। गिग इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वहां या तो आप फुल टाइम एम्प्लॉय थे या आप बिजनेस अपना चला रहे थे। बट ये फ्रीलांस करना तो एकदम एक नई चीज थी जो तब लोगों को पता भी नहीं थी। मुझे याद है जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वहां काम करता था, तो एक बार हमें कुछ वीडियोस को स्पेनिश में कन्वर्ट कराना था, तो मैंने दिल्ली में बहुत सारी एजेंसीज ढूंढी, उनसे रेट पता किए और वो बड़े एक्सपेंसिव थे। 2015 की बात है। मैंने फिर गूगल किया कि कौन मेरे लिए काम कर सकता है, और एक वेबसाइट पर मैं पहुंचा, freelancer.com। वहां पे बैठे हुए मैंने स्पेन में किसी से बात करी, उनको मैंने अपनी वीडियोस भेजी, और जब तक मैं सो के उठा अगले दिन वो वीडियोस हाजिर थी। उनका वॉइस ओवर स्पेनिश में हुआ था और वो कंप्लीट बढ़िया क्वालिटी में थी कि हम उसको क्लाइंट को डिलीवर कर सकते थे। वो मेरे लिए एक बहुत ही शॉकिंग स्टेट था कि यहाँ दिल्ली में बैठे हुए, गुड़गांव में बैठे हुए, मैंने कहीं दूर, हजारों माइल्स दूर स्पेन में किसी से बात करी, उसने मेरी वो वीडियोस रिसीव करी ऑनलाइन, उनको कन्वर्ट किया और पहुंचा दी मेरे लिए। यहाँ पर स्टार्ट हुआ मेरा अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली ये फ्रीलांसर, ये गिग इकोनॉमी क्या चीज होती है। अब फायदे और नुकसान दोनों के होते हैं, चाहे आप फ्रीलांसिंग की बात करें, चाहे फुल टाइम एम्प्लॉय होने की बात करें। मेरी लाइफ में भी दोनों पार्ट्स आए हैं। अभी रिसेंटली मैं फ्रीलांसर हूँ। जब मैं फुल टाइम एम्प्लॉय था, जो सबसे अच्छी बात थी वो थी कि हमारे पास एक ऑफिस था जाने के लिए, एक टीम थी साथ काम करने के लिए, उन लोगों के साथ बैठ के बातें करना, चाय पॉइंट पे जाके चर्चा करना, या सिर्फ एक लंच एंजॉय करना, एक अमेजिंग फीलिंग हुआ करती थी। बट एज अ फ्रीलांसर जो मैं अभी हूँ, ये नहीं है। मैं घर से काम करता हूँ, तो घर पर काम करते हुए मेरी जो टीम है वो मेरे 2 बच्चे और वाइफ है। मेरे पेरेंट्स कई बार आ जाते हैं, तो दैट्स इट। मेरे पास और लोग नहीं है जिनसे जाके मैं बातें कर सकता हूँ, लंच शेयर कर सकता हूँ, तो वो इंजॉयमेंट खत्म हो जाती है। एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, अगर मैं कोई गलती कर रहा था या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं जाके लोगों से बात कर सकता था, पूछ सकता था। वो अपना फीडबैक देते थे, वो समझाते थे कि क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते थे। कई बार कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी तो हम बोर्ड रूम में बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करते थे और सोल्यूशन निकाल लेते थे। अब एज अ फ्रीलांसर अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो उसको खुद ही सॉल्व करना पड़ता है, खुद ही सोचना पड़ता है कि इसका हल क्या निकलेगा। या तो गूगल कर लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, पर दैट इंटरेक्शन, जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो डिफरेंट आइडियाज निकल के आते हैं जब आप दूसरे लोगों से बात करते हैं, वो कम हो गया है, वो खत्म हो गया है। तो फायदे और नुकसान दोनों के ही हैं। जब मैं फुल टाइम एम्प्लॉय था तो डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। मैं सुबह टाइम पे ऑफिस पहुंच जाता था, एंड देन कुछ टाइम तक हमें ऑफिस में रहना होता है, वो आप सबके साथ भी होगा, राइट। एज अ फ्रीलांसर आप अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हो। आप सुबह जल्दी उठ के काम करो, फिर अपने बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो भी आप करना चाहें, ट्रैवल कर लें, जॉगिंग पे चले जाएं, देन फिर आगे काम कर सकते हैं, लेट नाइट तक काम कर सकते हैं। यू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर टाइम। सो जो अपनी लाइफ डिजाइन कर पाते हैं वो फ्रीलांसिंग में आप ज्यादा कर पाते हैं कंपेयर टू अ फुल टाइम एम्प्लॉय। अब फुल टाइम जॉब अगर आप करते हैं तो उसमें जो रेज होता है हर साल एक बार होता है। हम सब बहुत ही एंशियस होके वेट करते हैं कि कब वो परफॉर्मेंस सिस्टम आएगा, कब हम उसमें बताएंगे कि हमने कितना अच्छा आज काम किया है, इस साल कितना अच्छा काम किया है, और हमारे मैनेजर में बताएंगे कि रेज वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा।
या कई कई केस में मिल भी जाता है, बट मोस्टली रेज नेक्स्ट ईयर ही मिलता है। सो फुल टाइम एम्प्लॉय होने का एक नुकसान भी है कि आप अपनी ग्रोथ को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। आपकी ग्रोथ अल्टीमेटली आपके एम्प्लॉयर के हाथ में है। अगर बिजनेस थ्राइव करेगा, मार्केट कंडीशंस अच्छी होंगी तो आपको रेज मिल जाएगा। अगर नहीं होंगी तो वो कह सकते हैं कि अरे इस बार तो बिजनेस ही नहीं अच्छा हो, तो फिर हम तुम्हें कैसे रेज दें। अगर आप फ्रीलांसर हैं और अगर आप अपने आप को फर्स्ट सेट कर पाए हैं कि लोग आपकी सर्विसेज चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, या लोग आपको काम दे रहे हैं, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना चार्ज करें। आप चाहे तो 100 रुपये से स्टार्ट करें, 1000 रुपये तक, या एक घंटे का ₹1,00,000 भी ले सकते हैं। ये सब आपकी मेहनत और आपके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय इतना कंट्रोल नहीं होता। अब पिछले 2 साल से मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं घर बैठकर ही काम करता हूँ। उसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ आती है वो ये होता है कि आपकी फैमिली एक्सपेक्ट करने लग जाती है कि अरे आप तो हर टाइम फ्री हैं। उनको ये समझ नहीं आता इनिशियली कि फ्रीलांसर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं जब काम नहीं कर रहा हूँ या मैं जब सिर्फ मीटिंग कर रहा हूँ तभी बिजी हूँ। फ्रीलांसर होने का मतलब ये भी है कि मैं खाली बैठकर सोचना भी चाहता हूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ। फ्रीलांसर होने का मतलब ये भी है कि मैं अपना बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ, तो उसके लिए शायद मैं क्लाइंट से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं लिंक्डइन पर पोस्ट डाल रहा हूँ। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है एज अ फ्रीलांसर आपके लिए बड़ी क्रिटिकल होगी कि आप अपनी फैमिली को कैसे समझा पाएं कि ये मेरा वर्क टाइम है, इसके बाद मैं आपके पास हूँ, लेकिन देन फिर मेरा वर्क टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जो डिजाइनिंग है लाइफ की, वो आपको उनके साथ बैठ के करनी चाहिए। एक चीज जो चाहे आप फ्रीलांसर हो चाहे आप एम्प्लॉय हो, जो बहुत जरूरी है वो डिसिप्लिन। मैं जब नौकरी किया करता था तो मैंने कुछ ऐसा सिस्टम सेट किया हुआ था कि मैं सुबह 7 बजे अपने घर से निकल जाता था और 7:30 ऑफिस में पहला एम्प्लॉय मैं होता था, और फिर ट्रैफिक से बचने के लिए मैं 4 साढ़े 4 फिर वापस निकल जाता और घर पे बाकी काम करता था। वो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर माई सक्सेस ड्यूरिंग दैट फुल टाइम एम्प्लॉय स्टेट। बट जब फ्रीलांसर बन गया तो डिसिप्लिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है ना कि उत्कर्ष इस हफ्ते कितने घंटे काम किया, उत्कर्ष वो जो डिलीवरेबल था वो पूरा हुआ भी या नहीं हुआ। अल्टीमेटली ये सारा डिसिप्लिन अब मेरे सर पर आ गया है। बट अगर आप इस डिसिप्लिन को एंजॉय करते हैं, इस डिसिप्लिन में थ्राइव करते हैं, तो फ्रीलांसर जैसी कोई चीज़ नहीं है। आज ऐसा टाइम है कि मैं आयरलैंड से लेके, यूएस से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके इंडिया, हर जगह मेरे क्लाइंट्स हैं और उसमें मेरे को बड़ी आसानी होती है। कई बार मैं शाम में बच्चों के साथ खेलने चला जाता हूँ और फिर रात में यूएस वाले क्लाइंट से बात कर लेता हूँ, तो मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर पाता हूँ। तो फ्रीलांसिंग में ये जो फ्रीडम है टू डिज़ाइन योर ओन लाइफ, आई थिंक ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो याद है ना वो लिंक्डइन पोस्ट जिसके बाद एचआर टीम का फ़ोन आया था, आज मैं लिंक्डइन पर कुछ भी डालूँ, इंस्टाग्राम पे कुछ भी डालूँ, यूट्यूब पे कुछ भी डालूँ, मेरी मर्जी। मैं अपनी प्रेजेंटेशन के, अपने वेबसाइट के कलर्स चेंज कर लूँ, मेरी मर्जी है। ये जो फ्रीडम है एज अ फ्रीलांसर, मैं इस फ्रीडम में थ्राइव करता हूँ। अब आपको ये डिसीजन खुद लेना है कि आपके लिए फ्रीलांसिंग बेटर है या फुल टाइम एम्प्लॉय होना बेटर है। अल्टीमेटली दोनों अच्छे हैं अगर आप खुश रहते हैं। मेरे लिए प्रेफरेबली फ्रीलांसिंग इज मच बेटर। Ignite Neurons on a mission to touch a billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। So why don't you, before you switch off this video, do that.